चलिए आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या पीछे से ये सब हम लोग पढ़ते आ ही रहे हैं कि दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ये दूरी सूत्र, ये सबसे रामबाण फॉर्मूला था। फिर उसके बाद मूल बिंदु के बारे में हम लोग जाने थे कि मूल बिंदु के लिए सूत्र क्या होता है, तो किसी बिंदु x y से मूल बिंदु के लिए रूट अंडर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दूरी के लिए। उसके बाद हम लोग संरेखी पढ़ लिए थे कि संरेखी का शर्त क्या होता है कि संरेखी तीन बिंदु संरेखी तब होगा जब उसमें से कोई भी दो छोटा दूरी का योग उसके एक बड़े दूरी के क्या हो, बराबर हो, तो वो तीनों बिंदु आपस में क्या कहलाता है, इसको भी पढ़ लिए थे हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़े थे समदूरस्थ, जो कल पढ़े थे हम लोग। समदूरस्थ के सेंस में क्या था मैटर कि कोई भी बिंदु अन्य किसी भी बिंदु से समदूरस्थ होने के लिए, क्या होने के लिए, समदूरस्थ होने के लिए उस बिंदु से उस सामने वाले बिंदु के बीच का दूरी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ही समदूरस्थ कहेगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसके बीच का दूरी आपस में क्या होता है, दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो ये समदूरस्थ हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद आज हम लोगों को एक नया चीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नया चीज जो यहाँ पे दिया हुआ है। वो नया चीज क्या है? तो वो नया चीज है त्रिभुज की पहचान। किसका पहचान? त्रिभुज की पहचान। अब ये त्रिभुज की पहचान क्या है इसको समझिए। अब आपको करेगा क्या कि एक त्रिभुज देगा, क्या देगा, एक त्रिभुज देगा, ठीक है, और बोलेगा कि उसके शीर्ष A का नियामक है x1, y1, उसके शीर्ष B का नियामक है x2, y2, और उसके शीर्ष C का नियामक है x3, y3। मतलब त्रिभुज जो देगा उसके तीनों शीर्ष का हमको क्या दे देगा, नियामक दे देगा। मान उसको आप लोग कह रहे हैं क्या दे देगा, उसका नियामक दे देगा। नियामक दे देगा तो उस कंडीशन में क्या करवाएगा, वो आपसे पूछेगा कि त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के प्रकार को कितने आधार पर बांटा गया है, दो आधार पर। एक पहला आधार है भुजा के आधार पर और दूसरा है कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार क्या क्या होता है, तो भुजा के आधार पर जो त्रिभुज का जो प्रकार है, पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है और तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा कौन सा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज। इसी तरह से कोण के आधार पर जो त्रिभुज का प्रकार बनाया गया है वो भी कितना है, तीन। पहला है न्यून कोण त्रिभुज और दूसरा है और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पे हमको त्रिभुज के प्रकार में किस किस से लेना है, समबाहु त्रिभुज से लेना है, समद्विबाहु त्रिभुज से लेना है और किस त्रिभुज से लेना है, समकोण त्रिभुज से लेना है। मतलब अभी तो हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो त्रिभुज के प्रकार में क्या बता रहे थे, त्रिभुज का 6 वास्तव में 6 प्रकार होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट में जो प्रयोग किया जाएगा वो मुख्य रूप से समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और कौन सा त्रिभुज, समकोण, ठीक है। कभी कभी किसी सवाल में आपको एक त्रिभुज आ जाएगा जिसका नाम होता है कौन सा त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसी तरह से कभी कभी एक त्रिभुज और भी आ सकता है जिसका नाम होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इस सब के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग 1 नंबर में समबाहु के बारे में जान लेते हैं, 2 नंबर में समद्विबाहु और 3 नंबर में इसके बारे में जानेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज के। जब ये तीनों पढ़ लेंगे तो हम इसको भी आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। समद्विबाहु समकोण को भी क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो ये 6 प्रकार जो त्रिभुज का था उसमें से हमको कौन कौन त्रिभुज लेना है, समबाहु। समबाहु कहने का मतलब ये इंग्लिश में इसको कौन सा ट्रायंगल कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज को कहते हैं आइसोसेलस
ट्रायंगल। इसी तरह से समकोण त्रिभुज को कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, अब आइए इस सब में से हम लोग जानते हैं कि अब करेगा क्या, आपको त्रिभुज की पहचान बताने के क्रम में कि एक त्रिभुज देगा आपको, उसके तीनों शीर्ष का आपको क्या दे देगा, नियामक दे देगा, कोऑर्डिनेट दे देगा। क्या दे देगा, उसका कोऑर्डिनेट दे देगा। इस कंडीशन में आपसे पूछेगा कि बताइए ये तीनों शीर्षों के नियामक से यह त्रिभुज का कौन सा प्रकार बन रहा है, तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो अभी टिप्स दे रहे हैं, उसको पहले समझिए। आप जानते हैं कि हम दूरी सूत्र को पढ़ रहे हैं, तो दूरी सूत्र को पढ़ रहे हैं तो इस त्रिभुज के प्रकार भी बताने में हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, तो करेंगे क्या कि जो ये तीनों बिंदु का नियामक दिया है, तो सबसे पहले एक पिक्चर बना लेंगे जो नियामक दिया रहेगा। इस तरह का त्रिभुज का क्या बना लेंगे हम लोग, चित्र ऊपर बना देंगे, और तब नीचे लिखेंगे कि यहाँ इसीलिए का साइन देकर यहाँ दिया है कि क्या चीज, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के नियामक क्रमशः ए क्या है, x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3। यहाँ पे तो हम जनरल फॉर्मूला ले रहे हैं इसीलिए बता रहे हैं। वो सवाल में आपको नियामक के रूप में क्या देगा, आपको नियामक के रूप में देगा a का मान लीजिए 4, 3 दे दिया, b का मान 5, 7 दे दिया, c का मान लीजिए 7, 9। ये गणितीय वैल्यू आपको दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा गणितीय, जो अभी तक हम लोग नियामक पढ़ते आए ना बिंदु का, उस तरह का दिया रहेगा। हम अभी आपको एक फॉर्मूला के टाइप से सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसके लिए बता रहे हैं। तो जब भी ऐसा नियामक दिया रहे तो सबसे ऊपर आप क्या लिख लेंगे, हल। हल लिखने के बाद एक त्रिभुज बनाइएगा, उसका नियामक का नाम लिख लीजिएगा, ए बी सी तीनों शीर्ष का नाम लिख दीजिएगा, उसके बगल में उसका क्या लिख दीजिएगा, नियामक। तब उसके बाद इसीलिए का सिंबल बना के लिखिएगा, यहाँ दिया है कि क्या चीज, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के नियामक क्रमशः ए इतना है, बी और सी जो जो नियामक दिया है उसको लिख देंगे है। अब उसके बाद क्या करना है, इसीलिए त्रिभुज चल रहे हैं तो शीर्ष ए जो नियामक दिया रहेगा सो लिख लीजिएगा, एवं यहां पर तो x1 और क्या है y1 है, एवं b x2, y2 से लिखकर नीचे लिखिएगा, x1 का जो मान रहेगा सो लिख लीजिएगा, x2 का जो मान रहेगा सो लिख लीजिएगा, y1 का जो मान रहेगा सो लिख लीजिएगा, y2 का जो मान रहेगा सो लिख लीजिएगा। लिख के क्या निकालिएगा उसके बाद, तब नीचे का साइन देकर इसीलिए दूरी ए बी बराबर दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी सॉल्व करके 2-3 स्टेप में दूरी निकाल के इतना इकाई लिख देंगे। इतना तो पहले आप लोग दूरी सूत्र से पढ़े हुए हैं, इतना तो आसानी से कर सकते हैं ना, तो वही चीज आसानी से हम लोग क्या किए, कर दिया। अब उसके बाद फिर जैसे कैसे समदूरस्थ में या संरेखी में इसी तरह लगाते थे, तब उसके बाद लिखेंगे आगे इसी तरह, किस तरह, इसी तरह। वहां सब में बिंदु लिखते थे, यहाँ पे लिखेंगे शीर्ष, शीर्ष बी एवं सी से। आप यह कर सकते हैं कि बी का नियामक भी लिख सकते हैं और सी के बगल में सी का क्या लिख सकते हैं, नियामक भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसीलिए का चिन्ह देकर दूरी क्या निकाल लीजिएगा, बीसी। बीसी दूरी निकालने के लिए दूरी बीसी बराबर फिर फॉर्मूला लगाइएगा x2 x1 करके, वह दूरी निकल जाएगा। और इसी तरह का ये हो गया। उसके बाद फिर क्या करिएगा, और लिखकर शीर्ष सी का जो नियामक रहेगा सो, और किससे, डी का नियामक जो रहेगा सो लिखकर सेव करके फिर क्या दूरी निकाल लीजिएगा, CD दूरी निकाल लीजिएगा, दूरी सूत्र लगा फिर वो दूरी निकल जाएगा पूरा। अब इस तरह से इस फॉर्मेट में जब आप सवाल को बना रहे हैं तो क्या वो दूरी टोटल निकल गया, 3 गो।
त्रिभुज के प्रकार को बताने के लिए आपको कितना दूरी निकालना पड़ेगा? 3 दूरी निकालना पड़ेगा। और वो भी कैसे निकालेंगे? सीरियली निकालेंगे, अल्फाबेटिकली निकालेंगे, ठीक है? ए से बी, बी से सी, और फिर उसके बाद किधर आ गए हम लोग? देखिए ना, सी और डी लिखे थे, डी ना लिखे, उसको क्या लिखना है? ए लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? ए है। तो सी और ए के सहायता से 3 दूरी जब हम लोग निकाल लेंगे, तो आप जब तीनों दूरी निकालिएगा तो उसमें देखिएगा, खोजिएगा, क्या खोजिएगा? तो कंडीशन खोजिएगा। क्या कंडीशन खोजिएगा? तो इसको तो आप लोग समझ गए हैं, ये पूरा क्या क्या करना है समझ में आया ना? इसको समझने के बाद अब हम इसको हटाते हैं। जब तीनों दूरी निकल जाएगा तो पहला टाइप बताने के लिए, कौन सा त्रिभुज बताने के लिए? समबाहु त्रिभुज बताने के लिए दूरी ए बी निकाले थे, दूरी बी सी निकाले थे, और त्रिभुज का कौन सा दूरी निकाले थे अभी जस्ट पीछे? सी ए। यदि यह तीनों दूरी, दूरी ए बी, दूरी बी सी, दूरी सी ए, तीनों दूरी आपस में यदि बराबर आ गया, वहां पे जो लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे हम छोड़े थे ना, तो लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद लिखते हैं कि चूंकि देखते ठिकियाते, आप ठिकियाइएगा तो तीनों का सेम है, कहीं मान आ गया हो, कहीं दो का सेम मान आया हो, कहीं दोनों कोनो मान आपस में बराबर नहीं आया। यहाँ से तीनों केस उत्पन्न होता। पहला केस तो यही उत्पन्न होता कि हो सकता था कि जो तीनों दूरी आप निकाले वह तीनों दूरी आपस में क्या आ गया? बराबर आ गया। क्या आ गया? तो बराबर आ गया तो लिखते चूंकि दूरी, यहाँ पर सीधे लिखते वहां के बाद, तो चूंकि दूरी ए बी बराबर दूरी बी सी बराबर दूरी सी ए, इसीलिए इसको हटाना पड़ेगा, गंदा हो गया। तीनों दूरी निकालने के बाद आप क्या लिखते हैं? तो चेक करते हैं, चूंकि दूरी ए बी बराबर दूरी बी सी बराबर दूरी सी है, तीनों दूरी बराबर आ गया। अगर बराबर आ जाता तो लिखते हैं तीनों दूरी के लिए, तब उसके बाद लिखते हैं कि इसीलिए शीर्ष ए बी और सी से बना त्रिभुज कौन सा होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा लास्ट में, और यही आपका आंसर है। तो वही बता रहे हैं आपको कि कोई भी त्रिभुज का तीनों शीर्ष का नियामक यदि आपको दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे कि उसके दो दो बिंदु के शीर्ष बिंदु के नियामक के सहायता से आप उस त्रिभुज के तीनों दूरी सबसे पहले क्या करेंगे? निकालेंगे। जब तीनों दूरी निकालिएगा तो दूरी निकालने के बाद दूरी को ठिकियाइएगा। ठिकियाने के बाद पहला केस, यदि तीनों दूरी आपस में बराबर आ जाए तो आप उसको ऐसे लिख देंगे कि दूरी ए बी बराबर दूरी बी सी बराबर दूरी सी ए, इसीलिए त्रिभुज ए बी और सी से, शीर्ष ए बी और सी से बना त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। जब तीनों दूरी आ गया बराबर, हो सकता है कि तीनों में से कोई दूरी बराबर नहीं आया, तीनों का मान क्या है? अलग अलग है, तो फिर वही बात लिखते, चूंकि दूरी ए बी डज नॉट इक्वल टू दूरी बी सी डज नॉट इक्वल टू दूरी सी ए। इसको हिंदी में पढ़ेंगे, क्योंकि दूरी ए बी बराबर नहीं है दूरी बी सी के और बराबर नहीं है दूरी सी ए के, इसीलिए शीर्ष ए बी और सी से बना त्रिभुज वह समबाहु न होके कौन सा त्रिभुज हो जाता? विषमबाहु त्रिभुज होगा। क्योंकि भुजा के आधार पर त्रिभुज का जो तीनों प्रकार होता है उसका मैटर है, केस है। क्या है केस? कि अगर तीनों भुजा का माप आपस में बराबर आ गया तो वो मेरा त्रिभुज कौन सा होता है? समबाहु। एको भुजा का माप बराबर में नहीं होगा तो वो मेरा कौन सा त्रिभुज होगा? विषमबाहु। यदि दो भुजा आपस में बराबर हो गया तो मेरा कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो वही 3 केस आएगा। तो पहला केस तो आपको हम समझा दिए कि तीनों दूरी हो सकता है क्या आ गया आपको? बराबर। तो उस केस में कौन सा त्रिभुज होता है? वो मेरा। दूसरा केस ये आ सकता है कि तीनों दूरी में से कोनो दूरी आपस में बराबर नहीं है, तो इस केस में यह जो मेरा त्रिभुज आएगा कौन सा त्रिभुज आ जाएगा? विषमबाहु। अब बारी आती है तीसरा केस का। तीसरा केस क्या हो सकता है? तो तीसरा केस यह हो सकता है कि जब आप तीनों दूरी निकालिएगा तो इस तीनों दूरी में से कोई दो दूरी आपस में आपको क्या नजर आएगा? बराबर आएगा। जब कोई दो दूरी आपस में बराबर होगा और एक दूरी उसके बराबर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दो ही दूरी बराबर होगा, तब हम लोग लिखते हैं इसीलिए शीर्ष ए बी और सी से बना त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो जाएगा?
समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? क्योंकि इसका क्या दूरी बराबर है आपस में, तीन में दूरी बराबर आएगा तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? और एक भी दूरी बराबर नहीं आएगा तो कौन सा त्रिभुज होगा? विषमबाहु त्रिभुज होगा। समझ रहे हैं मेरे बात को? तो ये त्रिभुज की क्या करना है हमको? पहचान। ठीक है, इसके लिए हिंट्स में दिया कि तीन भुजाओं ए बी दूरी, बी सी दूरी, सी ए की दूरी निकालें और प्रकार को जाने। तो पहला हम लोग पढ़ लिए कि समबाहु के केस में तीनों दूरी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कितना दूरी बराबर होता है इसमें? तीनों दूरी बराबर होता है। समद्विबाहु में कितना दूरी बराबर होता है? तो दो दूरी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब बारी आती है समकोण का। समकोण है, समकोण है कि नहीं? चलिए, विषमबाहु का एक एक्स्ट्रा केस पढ़ाए हैं, तो आप बहुत आसान है कि तीनों में से कोनो दूरी आपस में बराबर नहीं हुआ तो मेरा कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? विषमबाहु हो जाएगा। अब तीसरा जो हम लोग को मेन इंपोर्टेंट, तीसरा कहने का मतलब ये कैमा हो गया? चौथा हो गया। चौथा जो हम लोग को पढ़ना है समकोण के लिए कि बताइए यह मेरा समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं। तो इस कंडीशन में करना क्या है, आप तीनों दूरी निकाल लीजिएगा। जैसे दूरी अभी भी निकाल ली है, दूरी क्या निकाल ली और दूरी क्या निकाल ली? तो वो तीनों दूरी तो आपस में बराबर होगा नहीं, आपस में बराबर नहीं होगा। समकोण का शर्त होता है कि इसका जो दूरी है वो आपस में बराबर नहीं होगा समकोण के लिए। ठीक है, तो करेंगे क्या, तीनों दूरी जो निकाले रहिएगा तो उस तीनों दूरी में से जो सबसे बड़ा मान आया होगा, जैसे मान लीजिए कि हम दूरी ए बी निकाले तो इसका मान आ गया हमको कितना इकाई? 3 इकाई आ गया। हम दूरी बी सी निकाले, ठीक है, तो उसका हमको मान आ गया कितना इकाई? 4 इकाई आ गया। ठीक है, और दूरी सी ए निकाले तो इसका मान हमको कितना इकाई आ गया? 5 इकाई आ गया। कितना इकाई आ गया? 5 इकाई आ गया। तीनों दूरी निकाल लिए। अब हमको सीधे अगर पूछता कि बताइए ये कौन सा त्रिभुज है, तो इसको हम कौन सा त्रिभुज बताते? क्यों विषमबाहु कहे आप? क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई रे तीनों में से कोनो दूरी आपस में बराबर है नहीं है, इसीलिए मेरा ये कौन सा त्रिभुज हो गया? विषमबाहु त्रिभुज हो गया। तो समकोण में भी ऐसा ही केस बनेगा, लेकिन उसको आप समकोण तब तक नहीं कर सकते जब तक आप चेक ना कर ले। क्या चेक ना कर ले? तो जैसे ये 3 गो दूरी जो आया उसमें सबसे बड़का दूरी कौन है? 5। तो बड़का का स्क्वायर निकाल लीजिए। तो बड़का का स्क्वायर निकालिएगा तो 5 का स्क्वायर निकालिए तो कितना हो गया? 25। अब उसके बाद ये दो छोटा छोटा जो दूरी बनेगा उस दोनों का भी स्क्वायर निकाल लीजिए। 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा? और 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा? और इस दोनों को आपस में जोड़ लीजिए तो जोड़े तक कितना आ गया इसका मान? 25। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि सबसे बड़ा दूरी का वर्ग यदि उसके शेष दो छोटे छोटे दूरी के भुजाओं के दूरी के योग वर्ग के योग के बराबर यदि आ गया, क्या आ गया? बराबर आ गया, तो इसका मतलब है कि इस तीनों शीर्ष से बनने वाला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा जी? समझ में आया हम क्या समझा रहे हैं? सर काम उतने करना है, दूरी हमको क्या निकालना है? तीनों दूरी निकालना है। दूरी निकालने के बाद ठिकियाना है, सबसे बड़का दूरी का वर्ग कर लेंगे। तो सबसे बड़का दूरी का वर्ग जो आ जाए स्क्वायर करके अपना मन में देख लेंगे, उसको अलग रखेंगे वर्ग करके। उसके बाद जो दो को छोटा छोटा जो दूरी आया रहेगा उस दोनों का अलग अलग वर्ग करके दोनों का आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ कर देखेंगे कि दोनों छोटका छोटका के दूरी का जो वर्ग को जोड़े हैं, क्या ये दोनों का जोड़ अकेले ही वर्गा के बराबर है? यदि वर्गा के बराबर होगा तब जाके हम लोग कहेंगे कि यह तीनों त्रिभुज का जो शीर्ष दिया था ए बी सी उससे बनने वाला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? नहीं समझे मेरे बात को? समझ में आया? समबाहु के लिए क्या हुआ कि सीधे तीनों दूरी निकाल लेना है, चेक कर लेना है कि तीनों दूरी आपस में बराबर हो गया तो मेरा कौन सा त्रिभुज हो गया? तीन वो दूरी निकाले अलग अलग बिंदु की सहायता, जो पीछे प्रक्रिया बताए उसके सहायता से निकाले। तीनों में से कोनो दूरी आपस में बराबर नहीं आया, इसका मतलब है कौन सा त्रिभुज हो गया? वो विषमबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, आगे फिर दूरी निकाले और दो दूरी आपस में क्या आ गया? बराबर आ गया, तो हम लोग कहेंगे कि यह मेरा त्रिभुज। फिर तीनों दूरी निकाले, निकालने के बाद सबसे बड़का दूरी का वर्ग अगर छोटका अन्य दोनों दूरी का वर्ग के योगफल के बराबर आ गया तो उसको हम लोग कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। हमको लग रहा है कि आप लोग को ये सारी बात समझ में आ गया।
अब एक सवाल करके देखेंगे, उसके बाद अलग अलग कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो ऑटोमेटिक तौर पर आप सवाल भी क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे कॉपी खोलिए और एक सवाल हम आप लोगों को लिखाते हैं, उसको करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। लिखिएगा क्वेश्चन, यदि यदि A 7 10 B -2 5 और C 3 - 4 एक त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है तो इन शीर्षों के नियामक से बनने वाले त्रिभुज का क्या बताइए, प्रकार बताइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख लिए, देखिए इसको हम ही करते हैं, तब आप लोग आगे जो लिखाएंगे उसको कर लीजिएगा। देखिए आपको एक सवाल दिया कि यदि A 7 10 B -2 5 और C 3 4 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी शीर्ष के नियामक हैं, तो इन शीर्ष के नियामक से बनने वाले त्रिभुज का क्या बताइए, प्रकार बताइए, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए देखिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि लिखने का तरीका आपको ध्यान होना चाहिए, हल लिख दीजिएगा। आप जान रहे हैं कि ये त्रिभुज का क्या दे रहा है, शीर्ष का नियामक, इसका मतलब हम यहाँ पर एक त्रिभुज अपने मन से क्या कर लेंगे, बना देंगे। एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम A डाल दिए, इसका नाम B डाल दिए, इसका नाम क्या डाल दिए, A का मान है 7 10, B का मान है -2, 5 और C का मान है 3, -4, तीनों शीर्ष का नियामक हल लिख दिए। नीचे एक चर्चा कर देंगे, क्या चर्चा करेंगे नीचे, तो लिखेंगे चूंकि A 7 10, B -2, 5 और C 3, -4 त्रिभुज के, ठीक है, शीर्ष के क्या है, नियामक है, ठीक है। एक चीज हमसे छूट गया है, हल लिखने के बाद जो हम लोग का अपना टैग वर्ड है, क्या चीज, ये छूट गया है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ दिया है कि हल लिखकर, यहाँ दिया है कि लिखकर त्रिभुज बना लेंगे, उसके नीचे उसके शीर्ष का नियामक सब लिख देंगे, और तब उसके तीनों के जो मान दिया हुआ लिखेंगे, चूंकि ये इतना, B इतना और C इतना त्रिभुज के शीर्ष का क्या है, नियामक है, क्या है, त्रिभुज के शीर्ष का नियामक है। अब उसके बाद लिखेंगे इसीलिए शीर्ष A 7, 10 एवं शीर्ष B -2, किससे, 5 से, ऐसे लिख दिए। x1 का मान कितना हो जाएगा, 7, x2 का मान कितना हो जाएगा, -2, y1 का मान कितना हो जाएगा, y2 का मान कितना हो जाएगा, 5। क्या निकालेंगे हम लोग इसके बाद, अब A एवं शीर्ष B लिए हैं, तो क्या निकालेंगे, दूरी AB बराबर क्या हो जाएगा, √x2 माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल, ठीक है। x2 का मान कितना है, -2, x1 का मान कितना है, 7, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 5,
माइनस y1 का मान कितना है, इसका होल स्क्वायर। यहाँ से आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 में -7, ये दोनों भुर्की में क्या करना है, जमा करना है ना। 2 रुपया सुबह जमा किया, फिर 7 रुपया दोपहर में जमा किया, टोटल कितना भुर्की में जमा हुआ, यानी -9 का होल स्क्वायर। 5 रुपया और -10, यानी सुबह में 5 रुपया डाले हैं भुर्की में, शाम में जाकर 10 रुपया में से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो भाई ज्यादा ना निकल गया, तो क्या रुपया ज्यादा निकलेगा, 5 ज्यादा निकला। 5 ज्यादा निकलने का मतलब -5 क्या निकल गया, ज्यादा निकल गया। यहाँ तक समझ आ रहा है। चलो अब इसके आगे चलते हैं, यहाँ से आगे फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर थोड़ा चला जाएगा, बराबर रूट अंडर -2 -7, यानी -9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 का। अब फिर उसके बाद कितना का स्क्वायर करना है, 5, यानी -5 कहने का मतलब कितना हो गया, 25। आगे जोड़ेंगे 5 1 और 8 2, ठीक है, कितना आ गया, 106। अब 106 को रूट अंडर कितना हो गया, ये 106। अब इसको हम लोग गुणनखंड करके इसका मान निकाल लेंगे। इसका गुणनखंड करके अगर मान निकालेंगे 106 का, 106 है तो 2 से देंगे तो 2 पंचे 10, कितना आ गया, 53। इसके आगे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। 53 एक ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या, इसमें तो किसी चीज का गुणनखंड लगेगा, नहीं लगेगा। इसका मान कितना हो गया, रूट अंडर 106। इतने पर इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इससे आगे तभी बढ़ाते जब उसका प्राइम फैक्टर निकालते, वो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और निकालने के क्रम में हमको इसमें और कुछ चीज से भाग लग जाता, कोई ऐसा चीज होता जो रूट से क्या निकलने वाला होता, बाहर, तो उसको आगे प्रोसेस करते, अन्यथा प्रोसेस नहीं करें। तो हमको एक दूरी ये भी निकल गया। अब इसी तरह से दूरी हमको क्या निकालना है, BC, और दूरी क्या निकालना है, CA दूरी निकालना है। तो फिर आगे लिखेंगे, इससे आगे हम चलेंगे इसी तरह लिख के, शीर्ष B एवं किससे, C से। तो शीर्ष B एवं C, यानी B से C की तरफ जा रहे हैं, यानी दूरी क्या निकालेंगे हम लोग, BC दूरी निकालेंगे। तो BC दूरी निकालेंगे, उसको लिखेंगे क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो तुम लोग वो बात बोलो सर, खाली x2 x1 लेते हैं, लेना ही पड़ेगा इसलिए क्योंकि दुइयों को बिंदु ले रहे हैं ना। तो ये x3 है, लेकिन ये दो बिंदु के कारण अभी x1 y1 बनेगा, और ये कौन सी बन जाएगा, x2 और y2। तो यहाँ से x2 का मान कितना हो जाएगा, इस सवाल के लिए अगर हम रखते हैं तो, ठीक है। आइए अब ये B जो हो गया x1 और y1 वाला हो गया, क्योंकि दूरी हम कौन ले रहे हैं, BC, और ये C हो गया 3 - 4 में x2 और y2। तो x2 का मान हो गया कितना, यहाँ पे 3 माइनस x1 का मान कितना हो गया, -2, और इस सब का क्या होगा, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान अब कितना होगा, -4, अब फॉर्मूला वाला माइनस, y1 का मान कितना है 5, यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग 5, इसका क्या चीज, होल स्क्वायर। अब आगे स्टेप बढ़ाते हैं, आगे स्टेप बढ़ाएंगे तो ये 3 माइनस माइनस, अब ये क्या हो जाएगा +2, 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको करेंगे -4 और -5, वही वाला केस, कितना हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर -9 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अब इस सब को भी जोड़िएगा तो ये रूट अंडर कितना आ गया, इसका भी मान कितना आ गया, और इससे पहले भी जो निकाले थे उसका भी मान कितना आया 106 इकाई ही आया। दो दूरी निकाल ली है, अब हमको CA दूरी निकालना है। तो इसी तरह लिख के ये दूरी निकाले थे, उसके बाद आगे लिखेंगे क्या चीज, और शीर्ष C एवं किससे, A से कौन सा दूरी निकालेंगे, दूरी C बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। आगे चलिए, x2 का मान C जा रहा है, C से, यानी C से A की तरफ जा रहे हैं, तो A मेरा क्या हो जाएगा
x2 और फिर इसमें c में क्या होगा x1 और x2 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 7 माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 10 माइनस y1 का मान कितना है माइनस 4 सबका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 7 में से 3 तो आप आसानी से घटा सकते हैं, घटाइए तो कितना आ जाएगा इसका मान 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 इसका होल स्क्वायर। ऊपर करेंगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा और 10 4 ये कितना आ जाएगा 14 का होल स्क्वायर। अब इसको जोड़ेंगे 16 और प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 196। कल भी उस दिन बताए थे कि पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 4 चौका 16 के हासिल कितना बच गया। अब इस तीनों को गुना करिए 2 चौका 8, 8 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 8, हासिल 1 बचा हुआ था 8 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा वही 196। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना होगा 6 6 12 के 2 हासिल 1 और 9 1 10 और 1 11 हासिल कितना 1 1 रूट अंडर 212 इसका मान ये आ गया। दूरी से ये निकाले। अब देखिए हमको जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक दिया था उस तीनों शीर्ष के नियामक से हम दूरी ए बी निकाले, हम दूरी क्या निकाले BC, हम दूरी क्या निकाले CA। लिखने का तरीका समझ में आ गया कैसे लिखना है। देखो हमारा बोर्ड छोटा है, सबको कैसे करते जाना है आपको नीचे ही करते कॉपी में नीचे, आप बगल उगल में नहीं लिखिएगा, बगल उगल में लिखिएगा तो आपका स्टेप क्या हो जाएगा उल्टा पुल्टा हो जाएगा, आपका नंबर क्या हो जाएगा कट जाएगा। आप सीधे चित्र बना के कंटिन्यू लिखते जाइएगा सीधा सब। इसका मतलब है ये पहले है फिर इसके नीचे ये है और तब उसके नीचे क्या है वो दूरी आ गया। जब हम तीनों दूरी निकालें तो तीनों दूरी निकालने के बाद हम क्या ठिकिया रहे हैं, ठिकियाने के बाद हमको क्या पता चल रहा है, तो पता चल रहा है कि दूरी AB और दूरी BC आपस में क्या है बराबर है, जबकि CA दूरी इस दोनों दूरी के बराबर नहीं है। मतलब त्रिभुज का जो हमको नियामक दिया था तीनों शीर्ष का, उस नियामक की सहायता से जब हम दूरी निकाले हैं वो दूरी हमको यह बता रहा है कि इस त्रिभुज में दो दूरी आपस में बराबर है और एक दूरी आपस में बराबर है। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी त्रिभुज के दो दूरी आपस में बराबर हो तो वो मेरा कौन सा त्रिभुज कहलाता है। बस तो क्लियर हो ही गया। अब खाली हमको लिखना है, तो लिखेंगे चूंकि दूरी कौन AB बराबर है किसके दूरी BC और इट डज नॉट इक्वल टू दूरी CA। कौन सा दूरी CA दूरी। तो इसीलिए शीर्ष A उसका नियामक लिख देंगे 7 10, B -2 5 और C उसका नियामक क्या है 3, -4 से बने त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा एक समद्वि बाहु त्रिभुज होगा। समझ आई बात। कौन सा त्रिभुज होगा समद्वि बाहु त्रिभुज होगा। तो ये हो गया जब हमको किसी भी त्रिभुज का तीनों प्रकार तीनों उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष का क्या दिया रहे नियामक दिया रहे, तो हम उसका दूरी निकालकर बता सकते हैं कि वो मेरा कौन सा त्रिभुज है। तो ये किस केस के लिए हुआ समद्विबाहु के लिए। ऐसा आपको समबाहु के केस में क्या आएगा, समकोण के केस में क्या आएगा, हाँ बराबर होगा। तो उसके केस में दूरी AB प्लस दूरी BC सबका वर्ग करके बराबर दूरी CA का स्क्वायर। उस केस में लिखने का तरीका क्या हो जाएगा वर्ग वाला हो जाएगा। दूरी AB का स्क्वायर मतलब इसको छोटी कोष्ठ में डाल के AB का स्क्वायर प्लस दूरी BC का स्क्वायर बराबर दूरी जो बड़का उसका स्क्वायर। स्टेप करके तीनों दूरी बराबर है तब लिखिए सिर्फ ए इतना ABC से बना त्रिभुज मेरा कौन सा त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब समकोण जब हो गया समद्विबाहु हो गया समबाहु हो गया, विषमबाहु के केस में क्या था
तीनों दूरी बराबर आपस में, तो उस केस में दूरी ए बी डज नॉट इक्वल टू दूरी बी सी डज नॉट इक्वल टू दूरी सी, दिखता है ना। अब तब लिखते शीर्ष से ये से बना त्रिभुज, वो भी समझ में आ गया। एक चौथा हम आपको बोले थे कि हम आपको बतावेंगे क्या, कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इसके बारे में जानने के लिए, इस चीज को तो समझ गए, इसको तो बाद में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। लिखने का तरीका दिमाग में आपको बैठ गया, कैसे लिखना है, कैसे बनाना है, सब समझ में आ गया ना। बाद में अपना वीडियो देख के अपना क्या कर लीजिएगा, अपना लिख लीजिएगा। हम आगे बढ़ावे, हाँ चलिए अब इसको डिलीट करें, चलो इसको क्लीन कर। अब हमको जानना है कौन सा, एक यह भी सवाल आता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है कि नहीं, इसको बताइए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो देखो निकालिएगा ना, इसमें होगा क्या कि दो को दूरी आपस में क्या आएगा, बराबर, इसमें भी आएगा आपस में क्या आएगा, दो दूरी आपस में बराबर होगा, और एक तीसरा दूरी जो होगा वो बराबर नहीं होगा इसका। लेकिन बराबर होने के बावजूद भी एक कंडीशन आएगा, क्या कंडीशन आएगा, कि जो दो दूरी, अगर दूरी ए बी दूरी बी सी आपस में बराबर है, तो इस दोनों बराबर दूरी का, कौन दूरी का, यदि दूरी ए बी बराबर होगा, मान लीजिए कि दूरी किसके हो गया बराबर, तो इस दोनों का वर्ग करने के बाद इस दोनों को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, और तब वो अकेले किस दूरी के बराबर होना चाहिए, दूरी AC के वर्ग के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, दूरी AC के वर्ग के बराबर होना चाहिए, तभी जाके इससे जो मेरा शर्त बनेगा वो कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा, कौन सा त्रिभुज बनेगा जी, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनेगा। समझ में आई बात। तो इस तरह से त्रिभुज के प्रकार पर अगर पूछेगा तो आप बता दीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। सवाल अगर बनाने के लिए पूछेगा तो बना दीजिएगा ना, कोई दिक्कत। चलिए जब त्रिभुज आप पढ़ लिए तो आगे आज का एक टॉपिक और है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, और वो है किसका प्रकार बताना, चतुर्भुज का रहस्य। और इसमें जैसे त्रिभुज को बनाने के लिए हम लोग कितना दूरी निकालते थे, लेकिन चतुर्भुज के प्रकार बताने के लिए आपको कितना दूरी निकालना पड़ेगा, यानी उससे लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन त्रिभुज वाला अगर कर लिए तो चतुर्भुज वाला करने में दिक्कत नहीं होगा, बस खाली इसका थ्योरी क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। आइए अब इसका थ्योरी समझते हैं हम लोग कि भाई ये होता क्या है। तो ये कहता है कि चतुर्भुज पहले होता क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि चार भुजाओं से घिरी बंद ज्यामितीय आकृति को क्या कहा जाता है, चतुर्भुज कहा जाता है। तो इस प्रकार एक चतुर्भुज में कितना भुजा होता है, चार भुजा होता है। कितना भुजा होता है, एक चतुर्भुज में कितना भुजा होता है जी, चार भुजा। उसके बाद इसके शीर्ष को आपस में मिलाया जाता है, शीर्ष ए से किसको मिला दिए, सी को, और शीर्ष बी को किससे मिला दिए, डी को। तिरछा मिलाया जाता है, कैसा मिलाया जाता है, तिरछा, डायगोनली। तो एक चतुर्भुज में चार भुजा और इसके तिरछे शीर्ष से जो रेखा मिलाने से जो रेखा बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक चतुर्भुज में कितने भुजा होता है, और कितने विकर्ण होता है, दो। कितने विकर्ण होता है जी, एक चतुर्भुज में कितना विकर्ण होता है, दो विकर्ण होता है, ठीक है। तो अब हमको इस चतुर्भुज का टोटल मिला के कितने भुजा हो गया, 6, जिसमें से 4 उसका साइड का भुजा हो गया और 2 ठो क्या हो गया, विकर्ण। अब आपको करेगा क्या कि इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष का आपको नियामक दे देगा, चारों शीर्ष का आपको क्या दे देगा, नियामक दे देगा। चारों शीर्ष का आपको क्या कर देगा, नियामक दे देगा। जैसे हमने यहाँ पे दिया, ये डी होगा, यहाँ पे ए लिखा हुआ, ए बी सी डी, ये एक चतुर्भुज है। उसके चारों शीर्ष का नियामक आपको दे दिया, x1 y1 x2 y2, सी का नियामक हो गया x3 y3 और डी का नियामक हो गया x4 और y4। जैसे त्रिभुज में तीनों शीर्ष का नियामक दे रहा था ना, उसी तरह से अब चतुर्भुज के चारों शीर्ष के आपको क्या कर देगा, नियामक दे देगा।
तो आप इसको बनाने के लिए फिर उसी तरह से लिखेंगे। क्या लिखिएगा? हल करके एक चतुर्भुज का चित्र बना लीजिएगा। बनाने के बाद ऊपर जो लिखते हैं यहाँ दिया है कि लिख के उसके चारों शीर्ष का नियामक लिख लीजिएगा। जो भी आपको नियामक दिया रहेगा उस नियामक को क्या करिएगा? लिख लीजिएगा। जब आप नियामक लिख लीजिएगा तो क्या करेंगे? तो काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? तो जैसे उसमें पहला लिखे थे ना, किसी दो बिंदु से पहला दूरी क्या निकाल लेंगे? ए बी। किसके किसके सहायता से? हाँ, तो शीर्ष ए एवं किसके सहायता से? बी के सहायता से कौन सा दूरी निकाल लिए? ए बी। पूरा प्रक्रिया लिख लीजिएगा जैसे शुरू में करते थे। लिख के दूरी x1 x2 y1 y2 सब लिख लीजिएगा और तब दूरी क्या निकाल लीजिएगा? ए बी। उसके बाद जब वो निकाल लीजिएगा अब बीसी दूरी निकालने के लिए एक शब्द जोड़िएगा। कौन सा शब्द जोड़िएगा? इसी तरह जोड़ के क्या लिखिएगा? तो शीर्ष बी एवं सी से, किससे? बी एवं सी से। और क्या निकालिएगा? दूरी बीसी। शॉर्ट करके दूरी बीसी निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा? नहीं। चलिए अब उसके बाद फिर क्या करिएगा? यहाँ पे इसी तरह लिखिएगा बीसी दूरी निकालने के लिए। उसके बाद आपको दूरी निकालना रहेगा कौन चीज? CD। तो CD दूरी निकालने के लिए ऊपर लिख दीजिएगा क्या चीज? और। क्या लिखिएगा? और क्या लिखिएगा? शीर्ष C एवं D की सहायता से या से, सीधे C एवं D से या शीर्ष C एवं D की सहायता से, कोई भी शब्द लिख सकते हैं। और लिख के C एवं D की सहायता से कौन सा दूरी निकाल लीजिएगा आप? दूरी CD निकाल लीजिएगा। निकल गया? उसके बाद अब हमको यह दूरी निकालना है, तो इसके लिए क्या लिखिएगा? फिर ऊपर में क्या लिखिएगा? फिर शीर्ष D एवं A की सहायता से कौन सा दूरी निकाल लीजिएगा? दूरी DA निकाल लीजिए। चार दूरी आराम से। कहां पे इसी तरह लिखना है, कहां पे और लिखना है, कहां पे फिर लिखना है, समझ में आ गया? जब ये चार दूरी निकाल लीजिएगा तो आपका काम अभी आसान नहीं हुआ है। अभी तो आप ये चार को दूरियां निकाले, चारों दूरी निकल गया। जब ये चारों दूरी निकल जाएगा तब उसके बाद लिखिएगा अब। क्या लिखिएगा? अब। कौन सा शब्द यूज करिएगा? अब। ठीक है? अब करके लिखिएगा शीर्ष ए एवं शीर्ष सी की सहायता से। और इसमें क्या निकालिएगा? दूरी AC। अब तिरछा चल, अभी तो बगले बगले चल रहे थे ना, अब किधर चल रहे हैं? तिरछा। तो अब शब्द लिख के शीर्ष A एवं शीर्ष C की सहायता से कौन सा दूरी निकाल लेंगे? दूरी AC। दूरी AC निकाल लिया। और जब अब लिख दिए तब ओकरा बाद अब हमको इधर आना है, AC वाला से AC दूरी निकालनी है। तो अब हमको किससे किसका दूरी निकालना है? तो अब लिखेंगे उसके बाद, अब के बाद लिखेंगे फिर। क्या लिखेंगे? फिर। या फिर लिखिए, या यहाँ पे एक शब्द और भी जोड़ सकते हैं, तथा। या तो फिर लिखेंगे या नहीं तो क्या लिखेंगे? तथा लिखेंगे। हम फिर लिख कर ही जाते हैं, तो फिर लिख दिए। फिर शीर्ष B एवं किससे? D से या सहायता से। ठीक है? कौन सा दूरी निकालेंगे? दूरी BD बराबर। कैसे 6 दूरी निकालना है, समझ में आया? तो आया तो इसका एक स्टेप अपना कॉपी में लिख लीजिए अभी जस्ट, ताकि रिकॉल हो जाएगा आपको। लिख लीजिए इसको, हाली हाली तेजी में लिखेगा, समय कम है, बीच में लाइट तो भाग जाता है।
मेन सिर्फ यही है, इसी तरह और फिर अब फिर, ठीक है। बाकी तो आप लोग सब चीज क्या कर रहे हैं, समझ ही रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो आगे कंटिन्यू करें, देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये 6 दूरी आप निकाल लिए तो इसका मतलब है कि अब आप चतुर्भुज के प्रकार को बताने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए, ठीक है। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिए इसको, बाद में भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब अभी ना हम हटा देते हैं, लेकिन वीडियो में सब क्या रहता है, रहता ही ना। अब देखते हुए तो आपको पता चलता होगा। ये चारों दूरी जब आपका हो गया तो टोटल मिला के चतुर्भुज को हमको ज्ञात करने के लिए कितना दूरी निकालना पड़ा जी, 4 वो भुजा की दूरी और 2 कितना दूरी, इस प्रकार कितना दूरियां निकाले हम लोग, 6 दूरी निकाले। और 6 दूरी जो निकाले वो सब का लिखने का तरीका भी आपको हम क्या कर दिए, समझा दिए। लिखने के साथ साथ आपको त्रिभुज में दूरी कैसे निकालना है वो भी हम आपको क्या कर रखे होंगे, समझा रखे होंगे, ठीक है। तो जब ये 6 दूरी आप निकाल लीजिएगा तो क्या होगा कि अब आप चतुर्भुज के प्रकार को बताने के लिए क्या हो गए, रेडी हो गए। जब 6 दूरी आप निकालेंगे, यदि दूरी AB, दूरी BC, दूरी CD, दूरी DA, ये चारों दूरी आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए, क्या आ जाए, और अब करके जो दूरी AC निकाले रही है तिरछा और दूरी BD जो निकाले रही है सो, यह दोनों दूरी आपस में बराबर हो, भुजा वाला दूरी चारों भुजा बराबर हो, अब विकर्ण वाला दूरी आपस में बराबर हो, तो उस त्रिभुज के शीर्ष के नियामक से बना हुआ जो चतुर्भुज होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। कुछ समझ में आया। जब आप 6 दूरी निकालिएगा और उसका चारों भुजा के दूरी आपस में बराबर, अब विकर्ण दोनों अलगे आपस में बराबर, ठीक है, तो ये मेरा चारों जो 6 दूरी से जो चतुर्भुज बन रहा है वो मेरा क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। उसी को ये कह रहा था कि आप यदि निकाले उसके चारों भुजा के सहायता से जो चारों भुजा के जो दूरी है वह चारों दूरी आपस में बराबर हो जाए और इसका विकर्ण भी आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो यह चित्र से, उस चतुर्भुज के चित्र से जो मेरा चतुर्भुज का प्रकार बनेगा वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। समझ में आई बात। चलिए इसी तरह से प्रत्येक वर्ग ही क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। देखो वर्ग के बारे में आप लोग परिभाषा जानते हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, एवं इनके दोनों विकर्ण आपस में क्या हो, बराबर हो, तो इस तरह के चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमको उसके समकोण से हमको लेना देना नहीं है, किससे लेना देना है, उसके विकर्ण और भुजा के दूरी और विकर्ण के दूरी से हमको लेना देना है, 6 दूरिया से। जब ये 6 दूरी निकल गया तो मेरा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। इसी तरह से जब आप ये 6 दूरी निकाले रहिएगा और उसका चारों दूरी आपस में आपको क्या नजर आएगा, बराबर, लेकिन विकर्ण का जो दूरी है वो आपस में बराबर नहीं आएगा, तो उस चतुर्भुज के शीर्ष के नियामक से जो चतुर्भुज का प्रकार बनेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज। क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, समचतुर्भुज। समझ में आ रही बात है। जब आप चारों दूरी निकाले, चारों दूरी आपस में बराबर हो और दोनों विकर्ण का मान आपस में बराबर हो, तब वह मेरा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जब चारों दूरी आपस में बराबर हो लेकिन विकर्ण का मान आपस में बराबर नहीं होगा तो वो मेरा क्या कहलाता है, समचतुर्भुज। देखिए खेलना यहीं पर है, किसकी दूरी पर खेल रहा है, विकर्ण वाला दूरी पर खेल रहा है। किस दूरी पर खेल रहा है, चारों दूरी के साथ साथ यदि विकर्ण का दूरी बराबर हो गया तो क्या बनेगा, चारों दूरी बराबर हो लेकिन विकर्ण की दूरी बराबर नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज। ध्यान रखिए, दिमाग अपना कंसेप्ट बैठा के रखिए। चारों दूरी और विकर्ण का दूरी बराबर होगा तो वर्ग कहलाएगा, चारों दूरी बराबर हो लेकिन विकर्ण का दूरी बराबर नहीं होगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा। इसी को वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर। समचतुर्भुज को क्या कहते हैं, जो हम बस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वर्ग वाला क्या समझ में आ गया। चलो आगे तो बताइए आगे कि जब विकर्ण का दूरी बराबर रहेगा तो वो चतुर्भुज क्या कहलाएगा, विकर्ण चारों दूरी के साथ साथ विकर्ण का दूरी बराबर रहेगा तो क्या कहलाएगा, और चारों दूरी के साथ साथ विकर्ण का दूरी बराबर नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो
तीसरा टाइप हम लोगों को पढ़ना है क्या चीज, आयत। अब देखो आयत के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आयत के बारे में आप परिभाषा जानते हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो एवं दोनों विकर्ण आपस में क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। यहाँ केस ये है कि आमने सामने की भुजा बराबर होता था, आमने सामने मतलब अगर आमने सामने ही नहीं हुआ यानी दूरी ए बी किसके बराबर होगा, इसी तरह से दूरी BC जो है वो किसके बराबर होगा, AD के, मतलब दूर को दूरी बराबर होगा। इसी तरह से विकर्ण जो है सो किसके बराबर होगा, विकर्ण के बराबर होगा। तो इस चतुर्भुज के शीर्षों के नियामक से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। अभी सब कचरा को हम हटाते हैं। देखिए कहता है कि यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष का आपको नियामक दिया है और दूरी AB जो है सो दूरी किसके बराबर हो जाए, CD के, और दूरी AD जो है सो दूरी किसके बराबर हो जाए, समझिए दूरी AB, यह दूरी AB के सहायता से जो दूरी निकाले रहेंगे सो, उसी तरह से C और D शीर्ष के सहायता से दूरी निकाले रहेंगे सो, यानी यह दोनों दूरी आपस में क्या हो, आमने सामने के भुजा का दूरी आपस में क्या हो, बराबर हो, साथ ही साथ उसका विकर्ण यानी AC विकर्ण किसके बराबर हो जाए, BD, यानी दूरी शीर्ष A एवं C के सहायता से जो AC दूरी निकालेंगे वह शीर्ष B और D के सहायता से जो BD दूरी निकाले रहेंगे वह दोनों दूरी आपस में बराबर हो। तो इस तरह से 6 दूरी देखने के बाद जो इस चतुर्भुज के शीर्ष के नियामक से जो बना हुआ त्रिभुज का प्रकार होगा, अगर इस शर्त को वो फॉलो करता है तो वो मेरा क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, आयत कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे वर्ग से सम चतुर्भुज में रिलेशन है उसी तरह से आयत से किसमें रिलेशन है, समांतर चतुर्भुज। इसका भी आमने सामने की दूरी आपस में बराबर होगा लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से बना हुआ चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा, कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा जी, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। कौन सा चतुर्भुज कहलाता है, समांतर। बात समझ में आ रही है, तो आइए एक बार रिकॉल करते हैं। अगर किसी चतुर्भुज के चारों दूरी आपस में बराबर हो और उसका विकर्ण का मान भी आपस में क्या हो, तो वो मेरा कौन सा चतुर्भुज है। अगर किसी चतुर्भुज के चारों दूरी आपस में बराबर हो लेकिन विकर्ण की दूरी आपस में बराबर तो इस प्रकार से बना चतुर्भुज क्या कहलाएगा। यदि किसी चतुर्भुज का आमने सामने का दूरी आपस में बराबर हो लेकिन उसका विकर्ण का दूरी आपस में बराबर न हो, इस प्रकार बने चतुर्भुज क्या कहलाएगा। यदि दूरी निकाले, यदि किसी चतुर्भुज का चारों दूरी में से आमने सामने की दूरी आपस में बराबर हो और विकर्ण का भी दूरी आपस में बराबर हो तो इससे बना हुआ मेरा जो चतुर्भुज होगा क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यानी चतुर्भुज के प्रकार को बताने के लिए आपको कितना दूरी निकालना पड़ेगा, 6 दूरी, जिसमें से 4 उसका भुजा का दूरी होगा और 2 दूरी उसका किसका दूरी होगा। निकालने का दूरी का तरीका कंसेप्ट हम सूर्य में क्या कर दिए हैं, सिखा दिए हैं। वैसे प्रकार लिख के तरीका से करके आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से हम लोग त्रिभुज का प्रकार पढ़ लिए और किसका प्रकार पढ़ लिए, चतुर्भुज का प्रकार पढ़ लिए। अब जाके मेरा निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र का यूज क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसका एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वो स्लाइड अप है इसमें, जिसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इसको अच्छा से समझाने के लिए हमने क्या किया है, चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो तो वह क्या कहलाएगा, एक वर्ग कहलाएगा। अगर विकर्ण बराबर है, अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो वह केवल क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज। आमने सामने की भुजाएं यदि बराबर है और विकर्ण भी बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, आमने सामने का दूरी बराबर है और विकर्ण आपस में बराबर है तो क्या कहलाएगा। इसी को एक शॉर्ट फॉर्मेट में हम लोग एक ग्राफ टाइप से बना दिए। कब वर्ग कहलाएगा, कब समचतुर्भुज कहलाएगा, कब आयत कहलाएगा, कब समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, ये पीछे की दूरी से हम लोग पढ़ लिए। कोई दिक्कत हुआ उसमें, बनना जाएगा ना। चलो आगे चलते हैं। अब कुछ है जिसको थोड़ा समझ लीजिए, आज ये चैप्टर का अंतिम कहानी है। दूरी सूत्र बार बार हम लोग इसी को जान रहे थे। दूरी सूत्र क्या होता है, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस भुज का अंतर का स्क्वायर प्लस
उसके बाद क्या पढ़े थे? संरेखी। दो छोटा दूरी का योगफल यदि तीसरे दूरी के बराबर हो जाए तो वो मेरा रेखा क्या कहलाता है? संरेखी कहलाता है। यही ना पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे समदूरस्थ। समदूरस्थ के बारे में क्या जाने थे? तो जिस बिंदु से कोई दूरी के बारे में कहा है कि समदूरस्थ है, उसका अगर दूरी निकालेंगे, उसके शीर्षों उसके बिंदुओं के नियामक के अनुसार से दूरी निकालेंगे तो दोनों दूरी आपस में क्या होता है? समदूरस्थ का मतलब ये होता है कि बिंदु बराबर दूरी पर क्या है? स्थित है। चलिए अभी जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं अभी हम लोग? अभी जो हम लोग पढ़े हैं त्रिभुज। समबाहु के लिए तीनों भुजाओं का मान आपस में क्या होना चाहिए? समकोण के लिए क्या होना चाहिए कि दो छोटा छोटा दूरी का वर्ग उसके तीसरे के सबसे बड़ी जो दूरी होगा उसके वर्ग के क्या होना चाहिए? अब इसमें दो को दिया, दो अब आप लोगों को बताना है। समद्विबाहु के लिए क्या होगा? वो मेरा कौन बराबर, तो मेरा कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? अब इसी तरह से चतुर्भुज के लिए कितना दूरी निकालना है? 6। वर्ग के कंडीशन में क्या होता है कि चारों भुजा और वर्ग विकर्ण क्या होता है? समचतुर्भुज के केस में चारों भुजा और विकर्ण क्या होता है? असमान करने मतलब बराबर नहीं होता है। ये वर्ग का हो गया। आयत में क्या होता है? हाँ, आयत के लिए क्या होना चाहिए कि चार को जो दूरी निकालेंगे चारों शीर्षों की सहायता से, उसमें से आमने सामने की दूरी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और साथ साथ कौन सा दूरी बराबर होना चाहिए? विकर्ण का दूरी भी क्या होना चाहिए? तो ये मेरा क्या कहलाएगा? जब ये आमने सामने की दूरी बराबर हो लेकिन विकर्ण का दूरी बराबर नहीं होगा तब क्या कहलाएगा? चतुर्भुज के प्रकार समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? इस तरह से कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया? कोऑर्डिनेट में दूरी सूत्र, दूरी सूत्र का दूरी सूत्र पर पूछे जाने वाले सारे सवाल आप लोग सब क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर तब होगा जब आप जाकर प्रश्न सबको क्या करिएगा? बनाइएगा। और जो भी कंसेप्ट हम आपको सिखाएं उसको क्या करिएगा? प्रयोग करिएगा, तब, अन्यथा नहीं होगा। समझ आई बात? चलिए यहां तक समझ गए। अब हम लोगों को अगले दिन से क्या पढ़ना है? तो अगले दिन से पढ़ना है जो नया टॉपिक होगा, ये पढ़ना है आप लोगों को। क्या है नाम इसका? विभाजन सूत्र। अब इसको हम लोग अगले रोज पढ़ेंगे कि भाई ये विभाजन सूत्र क्या होता है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारा कुछ है। ये पूरा कैसे विभाजन सूत्र का निर्माण हुआ, क्या क्या वहां पे आता है, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, ये सब कुछ आएगा। बाह्य विभाजन, सीमाओं के पार विभाजन, मध्य बिंदु, सब अगले रोज पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं कब तक होता है। रेखाखंड का विभाजन का क्या मतलब होता है, सब अगले रोज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।